جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। आज एक बात ज़हन में चल रही थी, रमज़ानुल मुबारक और नींद, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे ज़हन में आया कि रमज़ानुल मुबारक और ईद। अज़ीज़ दोस्तों, एक दो जो है ना, बचपन से हम दो सुनते आए हैं और रियलिटी बेस्ड तो नहीं है, मे बी उसमें सदाकत हो, लेकिन आपसे शेयर करते हैं कि वो इसी टॉपिक में रमज़ानुल मुबारक और नींद के, कि वो किसान था तो काफ़ी उसकी हालत ख़राब थी, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था और घर की हालत भी, और कुछ भी उसके पास नहीं था। तो अचानक वो खेतों में काम कर रहा था तो उसे एक ना पत्थर मिला। उसने देखा बहुत चमकदार है, वो घर आके उसने पत्थर को धोया तो वो गांव का जो सनार था उसके पास लेके गया। वो दौर ईमानदारी का दौर था। उसने चेक किया, उसने कहा ये बहुत ही कीमती पत्थर है तो मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। लिहाजा वो बाज़ार चला गया। बाज़ार एक वाले सुनार के पास गया तो उसने भी देखा। उसने कहा कि ये बिल्कुल कीमती पत्थर है, मेरे पास इतनी कीमत ही नहीं है मैं अदा कर सकूँ। फिर वो उससे बड़े सिटी में गया, चेक करवाता करवाता किसी हाई लेवल के सनार ने कहा कि ये एक ही बंदा इसकी कीमत दे सकता है, वो वक्त का बादशाह, तो आप उसके पास चले जाओ। वो गया उस बादशाह सलामत के दरबार में। तो बादशाह भी नेक आदमी था, उसने देखा पत्थर को तो उसने कहा इसकी कीमत तो मैं भी नहीं दे सकता। तो वो पठान जो है, वो किसान, वो उकता गया। उसने कहा जी बादशाह सामन, मेरा वक्त बड़ा कीमती है, मैं गरीब आदमी हूँ, आप जो भी बनता है इसका दे दें। तो उसने कहा कि फिर मेरे पास एक हल है कि जो मेरे ख़जाने वाला कमरा है मैं उसमें आपको भेज देता हूँ। तो रात का टाइम है तो सुबह फजर की अजान तक जितने भी आप थैले अशरफियों से भर सकते हो तो भर लो। जब सुबह की अजान होगी तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, जो भी आपका सामान होगा मैं आपके साथ रुखसत कर दूंगा। तो उसने कहा ये ठीक है। जब वो कमरे में गया तो ख़जानों के अंबार लगे हुए थे। तो उसने अपने वो जो भी थैले वगैरह थे वो इकट्ठे करने शुरू किए और भरना शुरू ही किया तो एक तरफ देखा कि बादशाह का बिस्तर लगा हुआ है। उसमें नरमो मुलायम बिस्तर, रेशमी सारे उसके ऊपर कपड़े, ये वो। तो उसके बड़ी आंखें बाहर आई कि मैंने सारी उम्र जो है गंदी जगह पे सोया हूँ और बिस्तर भी ठीक नहीं था, खाना भी ठीक नहीं था। तो उसके ऊपर बैठा उसे सुकून महसूस हुआ। उसने कहा वो तो भारी लेंगे, अभी सारी रात पड़ी हुई है तो 2 मिनट में आंख लगा लूँ, मैं थोड़ा अपना कमर सीधी कर लूँ। सोया तो वो बादशाह का बिस्तर था तो उसकी आंख लग गई। सारी रात सोता रहा। जब सुबह की अजान हुई तो बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा अभी आपका वक्त ख़त्म हो गया। तो कितने आपने जो अशरफियाँ जो बरी हैं वो मैं उठवा देता हूँ और आपको भेज दो। उसने कहा जी मैंने तो एक भी अशरफी नहीं भरी, मैं तो अभी सोया ही था। बादशाह ने कहा आपका वक्त ख़त्म। उसने बड़ी मिन्नतें समाजतें की कि मुझे सिर्फ गिनती के चंद मिनट दे दें, मैं बारह। उसने बादशाह ने कहा आपको मैंने पूरी रात का टाइम दिया था, अब आपके पास कोई मोहलत नहीं है। कहने का मकसद ये है दोस्तों, ये चंद घड़ियाँ नो डाउट अर्ली आप उठते हैं 2-3 बजे तो उसके बाद नींद आ जाती है। ख़वातीन हमारी जो हैं वो भी कुकिंग करती हैं। इस सेंस में वो भी मैं कह रहा हूँ कि नींद और रमज़ान मुबारक का बहुत ही। और दूसरी एक और मुझे वाक़या याद आया कि ये हमारे वो एक मैं देखा कि एक मुसलमान थे तो जब उसको कोई अल्लाह ताला का मामला ऐसे बना, वो खुद की उसकी लानत पड़ गई उसके ऊपर और वो कादियानी हो गया। तो काफ़ी अर्सा बाद वो किसी अपने बुज़ुर्ग से मिला तो कहते कि हाँ बेटा क्या हाल है। उसने कहा जी ठीक है। अब कहते कैसे हो आप। तो उसने कहा जी मैं तो सुकून में आ गया हूँ। पहले जब मैं मुसलमान था तो नमाज़ पढ़ता तो वसवसे आते थे, नमाज में शैतानी। अब जब से मैं कादियानी हो गया हूँ, मैं इबादत करता हूँ तो पुरसकून होकर करता हूँ। तो वो बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा शैतान और चोर और डाकू वहीं पे पड़ते हैं जहाँ पे कुछ उसके उनके लूटने का सामान हो। आप मुकम्मल लुट चुके हो, अब आपके पास शैतान क्या लेने आएगा। तो ये दो वाक़या जो मैंने आपको कहने का मकसद ये है कि अभी तरफ अभी पूरी आबो ताब से शैतान हम पे हावी है। और ये रहम तो बरकतों वाला महीना जो कि आज 2 दिन रह गए हैं, अल्लाह करे 30 रोज़े हो जाएं। तो ये शैतान का मुकम्मल अब है कि इनको सलाऊं मैं। समझ में आता है हमारी जो ख़वातीन हैं उन्होंने बच्चे भी संभालने हैं और सुबह उठ के वो सारा मामला करती हैं। सुबह हम अगर 3 बजे उठते हैं तो वो 2 बजे उठ जाती हैं।
ان کو نیند سمجھ میں، لیکن ان کے لیے بھی ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے وہ بھی اٹھیں، کم سے کم سوئیں، گنتی کے دن ہیں، ہم بھی کم سے کم سوئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تاکہ وہ بادشاہ کے جو کسان ہیں اس کی طرف پچھتانا نہ پڑے کہ جب ہم عید والے دن، آپ فیل کر لیجئے گا جب شوال شروع ہوگا ہماری نیندیں ختم، کیونکہ شیطان اپنا مقصد پورا کر چکا ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو، جتنا میں میرے ذہن نے کام کیا، جتنا میں سمجھا سکتا تھا، میرے سمیت آپ سب بھی جو نیند کے اس ٹائم پجاری ہو چکے ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، ہم خود بھائی، تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ چند گھڑیاں ہیں تو نیند کو چھوڑیں اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔